बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वन क्लास, टेक योर रीडर बुक इट इन फ्रंट ऑफ यू। और आज का है हमारा रीडर मैं और मेरी दुनिया। किस्सा एक दरख्त का। ये दरख्त अपनी स्टोरी सुना रहा है कि हम इस रीडर में एक ट्री की स्टोरी पढ़ेंगे, एक ट्री की, एक दरख्त की स्टोरी सुनेंगे। दरख्त कह रहा है मैं और मेरी दुनिया, ठीक है। और किसकी दुनिया है ये? हम दरख्तों के बारे में, दरख्तों की दुनिया के बारे में इस रीडर में पढ़ने जा रहे हैं। ये फ्रंट पेज पर देखें, एक बड़ा सा दरख्त है जिसकी आईज़ हैं, फेस है, माउथ है और उसकी ब्रांचेस पर, ये शाखों पर चिड़िया बैठी हैं, ठीक है। इसके अलावा शहद की मक्खियों का छत्ता है और एक बिल्ली उनको बैठकर देख रही है। शुरू करते हैं। इसके बाद ये आप देख रहे हैं एक लड़का, इसका नाम नादर है और ये बूढ़ी औरत जो कि नादर की नानी अम्मा हैं। अब नानी अम्मा दरख्तों की क्या कहानी सुनाने लगी हैं नादर को, अब ये हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये गांव, उसके ये साफ़ सुथरे रोड और उसके किनारों पर हमें दरख्त लगे हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत साफ़ सुथरा क्लीन इन्वायरमेंट हम देख रहे हैं यहाँ पे। ऑन पेज नंबर 2 अब हम पढ़ते हैं, आप मेरे साथ पढ़ें और जब ये स्टोरी मुकम्मल हो जाएगी फिर आपने इसको अपने लफ्ज़ों में दूसरों को सुनाना है। एक मर्तबा नादर की नानी अम्मा कुछ दिनों के लिए उनके घर आईं। उन्हें पौधे और दरख्त बहुत पसंद थे। किसको? नानी अम्मा को, ठीक है। वो रोज़ाना शाम को नादर के साथ सैर के लिए निकल जाती, यानी वो नादर को रोज़ लेकर जाती सैर के लिए। वो पौधों के बारे में बहुत कुछ जानती थीं। नादर की नानी अम्मा को पौधों से बहुत प्यार था। वो पौधों के बारे में बहुत कुछ जानती थीं जो वो नादर को भी बताती। सैर करते हुए इनके रास्ते में जो पौधे और दरख्त नज़र आते वो इनके पास रुक जाती। किनके पास रुक जाती? दरख्तों के पास। जो भी उनको पौधे और दरख्त नज़र आते, वॉक करते हुए, चलते हुए रास्ते में, वो उनके पास रुक जाती, इनकी खूबसूरती की तारीफ़ करती और नादर को इनके बारे में मज़े मज़े के किस्से सुनाती जाती। यानी वो चलते चलते जो भी खूबसूरत पौधा देखती उसकी तारीफ़ करती और नादर को उसके बारे में बताती, यानी कि इस पौधे का नाम क्या है, इस पौधे को क्या कहते हैं और इसके खसूसियात क्या हैं। नादर को नानी अम्मा के साथ सैर करना बहुत अच्छा लगता। कहानियाँ सुनना सबको अच्छा लगता है, इसलिए नादर भी कहानी सुनते सुनते सैर करने को बहुत इंजॉय करता। नेक्स्ट, एक दिन नानी अम्मा ने नादर को एक दरख्त का किस्सा सुनाया। अब ये हमारी जो बुक की मेन कहानी है वो यहाँ से शुरू होने लगी है। ये दरख्त जिसका किस्सा नानी अम्मा ने नादर को सुनाया। किस्सा कुछ यूँ था, यानी उन्होंने इस तरह से शुरू किया कि एक तोता कहीं दूर से उड़ता हुआ आया। ये तोता आपको नज़र आ रहा है दरख्त के अंदर, और बाग की दीवार पर आकर बैठ गया। एक तोता कहीं से उड़ता हुआ आया और एक बाग में आकर उसकी दीवार पर बैठ गया। रात होने वाली थी, तोता अपने घर से बहुत दूर आ चुका था और अब वो घर वापस नहीं पहुंच सकता था। उसे दीवार पर बैठे रहना भी ख़तरे से खाली ना लगा। यानी वो दीवार पर बैठने से डर रहा था कि मैं अगर इधर ही बैठा रहा तो मुझे कोई शिकार ना कर ले, ठीक है, बिल्ली ना खा जाए या कोई पकड़ ना ले और कैद ना कर दे। ये सोचकर वो अपने लिए कोई महफूज ठिकाना तलाश करने लगा। यानी वो अपने लिए कोई ऐसी जगह ढूंढने लगा कि जहाँ वो
पूरी रात सुकून से गुजार सके और उसको डर न लगे और वो महफूज तरीके से अपनी रात गुजार ले। इसी बाग में एक घना दरख्त भी था। जिस बाग की दीवार पे वो तोता बैठा हुआ था उसमें ही उसको एक दरख्त नज़र आया। तोता उस दरख्त पर आकर बैठ गया। उसने दरख्त से पूछा कि क्या वो इसे अपने पास एक रात गुजारने की इजाज़त दे सकता है। अब तोता जो है वो दरख्त से बातें करने लग गया कि क्या मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर ये वाली रात गुजार लूँ, यानी एक रात गुजार सकता हूँ। अब दरख्त ने क्या जवाब दिया। दरख्त ने खुशी खुशी तोते को अपनी खोह में जगह दे दी, यानी दरख्त ने उसको अपने ऊपर रहने की जगह दे दी और बिल्कुल खुशी से कि तुम यहाँ रह सकते हो। तोता दरख्त की खोह में सो गया, यानी ये जो उसका माउथ हमें नज़र आ रहा था दरख्त का, उसके अंदर। सुबह सूरज का उजाला फैलने लगा तो तोता खोह से बाहर निकला। उसने दरख्त का शुक्रिया अदा किया। दरख्त को तोते की मदद करके बहुत खुशी हुई थी। उसने तोते को फिर आने की दावत दी, यानी दरख्त ने तोते से कहा कि तुम फिर आना। तोता अगली मर्तबा मिलने का वादा करके अपने ठिकाने की तरफ लौट गया। तोता ये वादा करके कि वो दोबारा आएगा, अपने घर की तरफ चला गया, वापस उड़ गया जहाँ से वो आया था। नादर ने पूछा, अब ये स्टोरी सुनने के बाद, ये कहानी सुनने के बाद नादर अपनी नानी अम्मा से सवाल करने लगा, नानी अम्मा क्या तोता दोबारा इस दरख्त से मिलने के लिए आया था। नानी अम्मा ने जवाब दिया। नानी अम्मा बोली, भाई दरख्तों और परिंदों का साथ तो हमेशा से है, तोता भी ज़रूर आता रहा होगा। यानी ये कंफर्म जवाब नहीं है। नानी अम्मा ने ये कहा कि दरख्त और परिंदे तो आपस में दोस्त होते हैं। परिंदे और यानी परिंदे अपना घर जो है वो दरख्तों पर ही बनाते हैं, तो तोता भी जो है वो उस दरख्त का दोस्त बन गया था, तो वो उसको मिलने ज़रूर आता होगा। अब नादर फिर से बोला। अब नादर ने दोबारा क्या पूछा नानी अम्मा से। नादर बोला, नानी अम्मा और कोई बात बताएं, यानी इसके अलावा और कोई बात बताएं। नानी अम्मा बोली, एक रोज़ शहद की मक्खी का गुज़र भी इस दरख्त के पास हुआ, यानी एक दिन शहद की मक्खी भी वहाँ से गुज़री, उस दरख्त के पास है जिस दरख्त की ये कहानी सुनाई जा रही है। घना दरख्त देखकर वो उस पर उतर आई, यानी घना दरख्त देखकर वो उस दरख्त की तरफ चली गई और उस पर बैठ गई। उसने दरख्त से पूछा, क्या वो इस खूबसूरत जगह पर अपना छत्ता बना सकती है। अब उस शहद की मक्खी ने दरख्त से इजाज़त ली कि क्या मैं तुम्हारे ऊपर शहद का छत्ता यानी अपना घर बना लूँ जिसके अंदर मैं अपना शहद सेव कर सकूँ, महफूज कर सकूँ। दरख्त जानता था कि शहद की मक्खी बहुत मेहनती होती है, उसे मेहनती लोगों की मदद करना अच्छा लगता था। जो दरख्त है उसको मेहनती लोगों की मदद करना अच्छा लगता था और उसको ये भी पता था कि शहद की मक्खी बहुत मेहनत करने के बाद शहद बनाएगी। तो उसने अपनी शाखों को यानी अपने बाजुओं को, अपनी शाखों को फैला दिया और शहद की मक्खी को छत्ता बनाने की जगह दे दी। अब शहद की मक्खी ने दरख्त पर अपना छत्ता बनाना शुरू कर दिया। फिर से नादर ने सवाल किया। नादर बोला, नानी अम्मा मैंने भी एक दरख्त पर एक शहद का छत्ता लगा हुआ देखा था। नानी अम्मा बोली, हाँ भाई, ये शहद जो हम खाते हैं शहद के छत्ते ही से तो मिलता है। ठीक है, जो शहद हम खाते हैं जिसे हनी भी कहते हैं वो शहद की मक्खी ही बनाती है और दरख्तों पर वहाँ से फिर ये हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं दरख्त और इसकी शाखों पर परिंदे और नीचे एक बिल्ली। अब बिल्ली की क्या कहानी है। फिर वो बोली, कौन, नानी अम्मा। ठीक है, नानी अम्मा बोली, ज़रा एक मज़े की बात सुनो। किसको सुना रही हैं, नादर को।
नादर से बोली कि एक मज़े की बात सुनो। एक मर्तबा गर्मी का मौसम था। जब दिन चढ़ा यानी जब दिन शुरू हुआ और धूप कुछ तेज़ होने लगी यानी दिन आगे जब चलने लगा, तो एक बिल्ली घूमती घामती इस दरख्त के नीचे आ निकली। यानी क्या, एक बिल्ली वैसे ही वहाँ से यानी एरिया में चलते चलते जब उस दरख्त के पास पहुँची तो बिल्ली को गर्मी लग रही थी। बिल्ली दरख्त के साए में घास पर लोट लगाने लगी। यानी बिल्ली ठंडी ठंडी घास पर लेटकर उस दरख्त के नीचे कलाबाजियाँ लगाने लगी। आपने कभी लगाई हैं? वो मज़ा लेने लगी ठंडी घास का, और ठंडी ठंडी छाँव पर और नरम नरम घास पर लौटते लौटते जब वो थक गई तो वो बैठ गई और वहीं बैठे बैठे सो गई। अब जब उसकी गर्मी ख़त्म हो गई बिल्ली की, तो उसको जब सुकून मिला तो वो उधर ही दरख्त के नीचे बैठी बैठी सो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, अचानक कहीं से चंद चिड़ियाँ उड़ती हुई इसी दरख्त पर आ बैठी। ये हमें नज़र आ रहा है, ये चिड़ियाँ उड़ती हुई आ रही हैं और ये आकर इसी दरख्त पर यहाँ बैठ गई। इनमें आपस में तू तकार शुरू हो गई। यानी वो चिड़ियाँ आपस में लड़ना शुरू हो गई। चिड़ियों के शोर से बिल्ली की आंख खुल गई। अब जब चिड़ियों ने इतना शोर करना शुरू कर दिया, आपस में लड़ना शुरू कर दिया, तो चिड़ियों के इस शोर से बिल्ली की यानी बिल्ली जाग गई। वो सोई हुई थी दरख्त के नीचे। उसने म्याऊं म्याऊं करके उन्हें वहाँ से भगाने की कोशिश की। यानी बिल्ली के सुकून में खलल ना आए, इसलिए उसने सोचा इनको डरा के भगा देती हूँ और फिर से सो जाती हूँ। मगर चिड़ियों पर इसकी म्याऊं म्याऊं का कोई असर ना हुआ। चिड़ियाँ दरख्त के ऊपर थीं और आपस में बातें करने में मसरूफ़ थीं। उन्होंने सुना ही नहीं कि बिल्ली नीचे म्याऊं म्याऊं कर रही है या यहाँ पर एक बिल्ली भी है। तंग आकर बिल्ली उठ बैठी। अब जब वो चिड़ियाँ खामोश ही नहीं हो रही थीं तो बिल्ली उठकर बैठ ही गई। वैसे तो वो बैठी बैठी सोई हुई थी। अब ये देखें बिल्ली क्या कर रही है। बिल्ली थक हार के उनका पीछा करने के लिए दरख्त के ऊपर चढ़ रही है। अब हम पढ़ते हैं, फिर वो दबे पांव दरख्त पर चढ़ने लगी। ऐसे इससे पहले कि बिल्ली इनमें से किसी एक चिड़िया को अपने पंजे में दबोच लेती, यानी इससे पहले कि बिल्ली किसी एक चिड़िया को पकड़ लेती, दरख्त ने अपनी शाखों को ज़ोर से हिला दिया। दरख्त को समझ आ गई कि चिड़िया की शामत आने लगी है, तो दरख्त ने ज़ोर से अपनी शाख को हिलाया जिसके ऊपर चिड़ियाँ बैठी हुई थीं, और चिड़ियाँ जो हैं वो जल्दी से फुर से उड़ गई, यानी फ़ौरन से वो उड़ गई। चिड़ियों की जान बचाकर दरख्त बहुत खुश हुआ। मगर बिल्ली को दरख्त की इस हरकत पर यह हरकत अच्छी ना लगी। उसको बहुत गुस्सा आया। बिल्ली को दरख्त पर बड़ा गुस्सा आया कि उसने क्यों चिड़िया उड़ा दी। उसने अपने नोकीले पंजों से दरख्त की छाल को खुरच डाला, यानी उसने अपने जो नाखून थे, जो नेल हैं उसके पंजों पर, उससे उसने दरख्त की जो जिल्द है उसको खुरच डाला, उस पर पंजे मार मार कर निशान डाल दिए। फिर दरख्त फिर भी खामोश रहा क्योंकि वो अच्छा दरख्त था। उसने बिल्ली को कुछ नहीं कहा। शहद की मक्खी भी ये सब कुछ देख रही थी। इसको बिल्ली की ये हरकत अच्छी ना लगी। अब शहद की मक्खी ने उस दरख्त के ऊपर अपना घर बनाया हुआ था, छत्ता बनाया हुआ था, तो वो देख रही थी कि बिल्ली जो है वो दरख्त को मार रही है, उसको नेल मार रही है।
ठीक है, और उसकी छाल पर निशान डाल रही है। ये उसको अच्छा ना लगा, इसको बिल्ली की ये हरकत अच्छी नहीं लगी। उसने बिल्ली पर हल्ला बोल दिया, यानी हमला कर दिया। अब शहद की मक्खी जब काटती है तो बहुत दर्द होता है, तो उसने क्या किया, बिल्ली पर हमला कर दिया। बिल्ली इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। बिल्ली को नहीं पता था कि यहाँ पर मक्खी भी है, शहद की मक्खी का छत्ता है और वो मुझ पर इस तरह से हमला कर देगी। वो घबरा गई, यानी बिल्ली परेशान हो गई, डर गई। उसे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना ही पड़ा। तो मक्खी से अपनी जान छुड़ाने के लिए बिल्ली ने क्या किया, वहाँ से भाग गई। फिर नादर बोला, नानी अम्मा ये दरख्त कितना अच्छा है, सबके काम आता है। ये जो कहानी नादर की नानी अम्मा दरख्त की कहानी नादर को सुना रही थी, वो सुनने के बाद नादर ने तारीफ़ करते हुए ये बोला है कि ये दरख्त कितना अच्छा है, सबके काम आता है। यहाँ हमें नादर और उसकी नानी अम्मा चलते हुए नज़र आ रहे हैं इस पेज पर। ये देखें, इनके पीछे आम का दरख्त है और नादर ने भी अपने हाथ में एक आम पकड़ा हुआ है जो वो अपनी नानी अम्मा को दिखा रहा है। अब नानी अम्मा क्या बोली, नानी अम्मा बोली, नादर दरख्त हम सब का अच्छा साथी है, यानी कोई भी जो दरख्त है वो हम सब का एक अच्छा साथी है, यानी दोस्त है। जानवरों के साथ साथ ये हमारी भी मदद करता है, यानी दरख्त जो है वो जानवरों की तो मदद करते हैं, परिंदों को और मक्खियों को और जानवरों को अपने साए में जगह देते हैं, अपना घर बनाने की जगह देते हैं। इसके साथ साथ वो इंसानों की भी मदद करते हैं। ये अपने चारों तरफ फैली हुई गंदी हवा को साफ़ करता है। दरख्त जो है वो साफ़ हवा देता है और गंदी हवा अपने अंदर ले लेता है। हमें साया और मज़े मज़े के फल देता है। नए दरख्त लगाकर हम बहुत से अच्छे साथी बना सकते हैं। अच्छे साथी बना सकते हैं यानी किन को, दरख्तों को। तो नानी अम्मा नसीहत कर रही हैं नादर को कि हम नए दरख्त लगाकर अपने लिए बहुत अच्छे यानी साथी, अपने दोस्त बना सकते हैं, दरख्तों को बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारी हवा भी साफ़ होगी। ये कहानी सुनाते सुनाते नादर और नानी अम्मा घर वापस आ जाते हैं। उसके बाद आपकी बुक में पोइम है पौधे की, पौधे, और पोइम क्या है, पौधे को चाहिए क्या, रोशनी, पानी और हवा। यानी पौधे को बड़ा होने के लिए, बढ़ने के लिए, जिंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, रोशनी की, पानी की और हवा की। रहे सरसब्ज गर यूं ही सदा, लगे खुशनुमा करे साफ हवा। यानी अगर तो वो इसी तरह हमेशा तंदुरुस्त और सरसब्ज रहे तो वो खूबसूरत भी लगेगा और हमारे लिए हवा भी साफ करेगा। चरिंद और परिंद का इसमें भला, पौधे का होना अहम बड़ा। इसका क्या मतलब, यानी परिंदे और जानवर दोनों ही पौधों से फ़ायदा उठाते हैं और इसीलिए पौधे का होना बहुत अहम है, बड़ा ज़रूरी है। काटे जो पौधा वो सबसे बुरा, करे जो ऐसा वो दुश्मन बड़ा। यानी जो पौधे काटते हैं वो अच्छा काम नहीं करते और अगर वो पौधों को काटते हैं तो वो माहौल को ख़राब करने के लिए बहुत गलत काम करते हैं। इसलिए उनको यहाँ कहा गया है कि वो दुश्मन, माहौल का दुश्मन है। पौधे को चाहिए क्या, हमें पता है, रोशनी, पानी और हवा। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपने ये कहानी खुद पढ़नी है, ठीक है, और अपने छोटे बहन भाइयों को भी सुनानी है, अपने पेरेंट्स को, अपनी नानी अम्मा को और दादी अम्मा को भी। और हमें बताना है कि आपकी नानी अम्मा ने आपको कौन कौन सी कहानियाँ सुनाई हुई हैं। और लास्ट पेज पर आपने वर्क करना है,
मैं और मेरी दुनिया के लिए अपना नाम लिखना है, मेरा नाम, जो भी आपका नाम है वो, और ये जितने भी आपने नए अल्फाज सीखे हैं इनकी आपने दोहराई करनी है। पहले परिंदा, तारीफ, छाँव, छाल, छत्ता, फिर हरकत, खामोश, दबोच, दुश्मन, दावत। पढ़ते जाएं, इन वर्ड्स को रिपीट करते जाएं। अगला है रोज़ाना, रोशनी, सरसब्ज, शहद, किस्सा, फिर खुरच, खो, घना, नोकीले, हवा। ये नए अल्फाज हैं जो आपने इस कहानी में सीखे। इनको लिखना और पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है आपने, और लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।